अनज़लनल किताब किताबुल मजीद व फुरक़ानुल हमीद व हुवा सादिकीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सलवात बाजमात तलावत फरमाना। खुदावंद इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। जितने भी हाथ इस पाक मुताहर मुक़द्दस ज़िक्र में मांगने के लिए आए हैं, मेरे सफ़ी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका एक भी हाथ इस दरी से खाली न जाए। बरादर अज़ीज़ मुजाहिद अब्बास की ये मेहनत, ये काविश, ये सफ़े अज़ा बिछाई मेरी पाक मुर्शदादी नेक नीति के साथ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरा मालिक जो भी मोमिन मोमिनात जहाँ से भी चल के आया है, दिल में जो भी हाजत लेके बैठा है, मेरे अल्लाह तो दिलों के हाल को बेहतर जानता है। तमाम तरह की नेक दिली हजात अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बहुत बड़ी दुआ, मिल के दिल से आमीन कहिएगा। मेरा खालिक, मेरा मालिक, तब तक किसी मोमिन की आँख मौत के लिए बंद न करे जब तक वो दीदार करबला न कर ले। तमाम दुआओं से अफजल और बेहतर दुआ शहंशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल मुअज़्ज़म हकीकी वारिस से दो जहाँ की ज़हूर में ताजील फरमा। बाद ज़हूर मालिक का दीदार नसीब फरमा। बाद दीदार बादशाह के कदमों में शहादत की मौत नसीब फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाओ। सहारा दरूद का दो बुलंद आवाज़ से सलवात तलावत। ज़हमत नहीं, अगर आपको थकन अभी से नहीं है तो मेहरबानी करें, पीछे वाले बाब में आगे आ जाएं तो मेहरबानी होगी। आओ ज़रा उठो भाई, मेहरबानी कर। खैर ना तो भाई जान फिर भी कैसी सलवात तिलावत फरमाइए कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल की जा सके। इजाज़त है जी, ड्यूटी शुरू कीजिए। हुक्म की तामील हो गई। मुख्तसर हाज़री बिल्कुल वैसी जैसे यूसुफ की ख़रीदारी में ज़ैफ़ा बीबी ने नाम लिखवाया था। महीना है रबीउल अव्वल का। बिस्मिल्लाह। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। आप साहब बिस्मिल्लाह। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। क्या शान है मोहम्मद मुस्तफ़ा की, बहार पहली है आई आखिर में। बहार पहली है आई आखिर में। बेशक आखिर में आई है लेकिन कुछ ना था, मेरा नबी था। आपकी खामोशी का बंधन शायद टूट जाएगा, लेकिन आप से एक बात कर देना चाहता हूँ कि बंदा वो ज़बानें काट के कुत्तों को डाल दे जो चौंकों में बोले हुसैन के जिक्र में न बोले। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अभी तो मजलिस की इब्तिदा है, आप थके बैठे हैं। कायनात की रहमत मेंबर पर तशरीफ फरमा थी। रसूल खुदा ने फरमाया अव्वलुना मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के नूर को खलक किया। सबसे पहले हाफिज़ भाई किबला, सबसे पहले। वक्त ही नहीं है कि मैं बताऊं कि वो सब कौन है जिनसे पहले, लेकिन रसूल ने फरमाया सबसे पहले तो सबसे ही पहले। बादशाह ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के नूर को खलक किया। मजमे से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, कहता या रसूलल्लाह आपका ये नूर कब से है? बंदा गूंगा बैठा है, बेशक खामोश बैठे। उसने कहा सरकार आपका ये नूर कब से है? फरमाया जब कब ना था
ना जाबत था, न काबत था, न घड़ी थे, न घड़ियाल थे, न दरिया में रवानी थी, न समुंदर में दुनियानी थी, न बादल में शोर था, न हवा में जोर था, न फूलों में महक थी, न सब्जे में लहक थी, न नींबू में खटास थी, न कद में मठास थी, न आग में दमक आई थी, न पहाड़ों की जिसका बोलना हुसैन बने, न आरों की सलामत। बिस्मिल्लाह। एक ला इलाहा की हस्ती आय है, एक इल्लल्लाह की मस्ती। भाई सबीर हो किताब कहती कांप रहा है खड़ा होके और कहता सरकार थके तो नहीं बैठे। एक बात करूं, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो, बंदे का चेहरा उतरा हो, ना उसकी शक्ल अच्छी लगती है, ना उसकी नस्ल अच्छी लगती है। वो हाथों को जोड़ के कहता सरकार वो भी था, आप भी थे, वो कहां रहता था, आप कहां रहते थे। आयशा फरमाते न उसे घर की जरूरत न हमें घर की जरूरत, बस वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे, लेकिन वो रहता था, हम रहते थे। ये है 14 जो उसमें रहे भी और वो ना बने। अकीदा रिसालत जितना हमारा मफूज है किसी का है ही नहीं। अकीदा तौहीद जितना हमारा मफूज है किसी का है ही नहीं। बिस्मिल्लाह आ जाइए, तवज्जो है सका। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे, लेकिन वो रहता था, हम रहते थे। ये है सारे मोहम्मद। अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। 14 मोहम्मद ही सरकार ने कहा। मोहम्मद भी मोहम्मद, अली भी मोहम्मद, हसन भी मोहम्मद, हुसैन भी मोहम्मद, सज्जाद भी मोहम्मद, बाकर भी मोहम्मद, जाफर सादिक भी मोहम्मद, मूसा काज़िम भी मोहम्मद, रज़ा भी मोहम्मद, तकी भी मोहम्मद, नकी भी मोहम्मद, हसन भी मोहम्मद। मेरा बार मोहम्मद है, इस घर का कासा भी मोहम्मद है, इस घर का अब्बास भी मोहम्मद है, क्योंकि ये सारे ही मोहम्मद है। बादशाह ने जुमला कहा, बंदा एक खड़ा होकर कहता सरकार आप सब ही मोहम्मद है। फिर नाम अपनी मर्जी से रखे हुए, किसी का नाम अली है, किसी का नाम हसन है, किसी का नाम हुसैन है। हर चेहरे पे निगाह है, नाम अपने मर्जी से रख लिया आपने। किसी का नाम अली रख लिया, किसी का नाम हसन रख लिया, किसी का नाम हुसैन रख लिया। नाम तो मोहम्मद। मैंने सवाल किया है, आप कहते कुरान लेके आ, बोला कहते तेरे सवाल का जवाब उसी कुरान में है, वो कुरान लेके आ। ये बोला कहते है बिखरे तो हाल होते हैं। इतने सारे हम बिखरे तो आल, सिमट जाए तो मोहम्मद, पहला भी मोहम्मद। एक जुमला कहूंगा और बहुत खूबसूरत जुमला, हर बंदा हर बात के लिए होता ही नहीं। जो नलैन पहनकर पहला मोहम्मद मिराज में गया था, वही नलैन पहन के आखिरी मोहम्मद काबे की छत पे आएगा। जो नलैन पहनकर पहला मोहम्मद काबे की छत पे गया था। तेरी बकरियां नु पावांगी मैं चारा,
ते हलीमा मनु नाल रख ले। अकीदा रिसालत सुनना है तो हमसे सुनो। ओए हमारा अली सुन के परेशान बैठे थे, हमसे नबी सुनो। बंदे हमसे अली सुनकर घर में जाके फैसला करते हैं कि इनका अली नबी से बड़ा है। खुदा की इज्जत की कसम, मजहब शिया का सबसे छोटा खतीब हूं, लफ्ज छोटा मुझसे बड़ा है। मिंबर के गलाफ पे मेरा हाथ है। हम अली पढ़ते ही इसलिए हैं, हमें नबी पढ़ना है। लोगों को हम अली सुना के बताते हैं कि जिनका अली ऐसा है उनका नबी कैसा हो। जिनका अली ऐसा है उनका नबी कैसा होगा। हमारे यहां ये नहीं है 40 साल के बाद नबी नबी बने। जिब्रील ने सीने का ऑपरेशन किया और उसने आके कहा इकरा पढ़। कैसी जहालत है ये। किताब अगर बंदा किसी को दे, इतने रह जाए, तो मैं कहूँ बाबा तकी शाह ये छोटा बच्चा चाहो इसमें आपको पढ़े, तो पहले तो तकी शाह मैं आखदा पे आता मैं बेवकूफ, जब ये पढ़ ही नहीं सकता तो मैं कह क्यों रहा हूं। इकरा पढ़। यही फर्क है आपके अकीदे में भाईजान और हमारे अकीदे में। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक जिब्रील नबी का उस्ताद है, हमारे अकीदे के मुताबिक जिब्रील अली का शागिर्द है। फिर बंदों ने किरदार डाले। मैं रिसालत ही पढ़ूंगा, मिंबर में छोड़ूंगा रिसालत के जुमले पे। किरदार डाले, बनाए कुछ किरदारों को छुपाने के लिए। बंदों ने कहा बीबी हलीमा ने नबी को पाला, और बंदों ने यहां तक नाते बीप पड़ी कि तेरी बकरियां नु पावांगी मैं चारा, हलीमा मनु नाल रख ले। ये तो खिदमत के चक्कर में नहीं, नौकरी की तलाश में है। जिसकी बकरियां तू चारने के चक्कर में है, मुझे बोल के तो बता, सवालों के जवाब हम भी देते रहे हैं, तू तो बता ये बीबी हलीमा थी कौन। कुछ कि हम भी सवाल करें, और हमारे सवाल बड़े खतरनाक हैं, तुमसे जवाब नहीं दिए जाने। हम सवालों के जवाब दे 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 के नहीं थके, और तुम तो एक ही सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि तुम्हारे घर जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में सुबह तू कहता है कि बीबी हलीमा ने नबी को पाला, तो ये बीबी हलीमा थी कौन, किस नबी का कलमा पढ़ती थी। अगर तू कहे कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ती थी, तो तेरे ही अकीदे के मुताबिक नबी तो खुद नबी नहीं था। थोड़ा बोलो तो सही सरकार, कैमरे 5 लगे खड़े ने तो 2021 मैं अपने लफ्जों का नुख्ता दामन हूं, परेशान ना होना। मैंने अली हुजरे से नहीं गदीर के मैदान से लिया है। आप परेशान ना होना, 2 बातें करूं भाईजान को मेंबर दो। ये हलीमा बीबी थी कौन। ठहर एक बात करते, इन्हीं की बात। ये कहते हैं कि हलीमा नबी को उठाकर अपने घर जब लेके आई तो बीबी हलीमा जाके बैठे हो या बीबी हलीमा बीमार रहती थी, खजूर फल नहीं देती थी, बकरी दूध नहीं देती थी। जैसे ही नबी को बीबी लेके, ये किताबों में लिखते, जैसे ही नबी को लेकर बीबी अपने घर आई, बीबी से दिया हो गई, खजूर फल देना शुरू हो गई, बकरी से दिया हो गई, खजूर फल देना शुरू हो गई। लिखना है तो ठीक लिख। हलीमा ने नबी को नहीं पाला। नबी अली इलेक्शन में इमाम नहीं बना, ना मैं इलेक्शन में जाकर बना। ये इलेक्शन वाले नारे यहाँ लगाने की जरूरत नहीं होती सरकार।
क्योंकि आपकी कुछ बंदों की बेनियाजी देखते हुए मेरे अंदर से जुमला निकल रहा है, और इस जुमले का सवाब शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब की रूह को पहुंचे। वो कहा करते थे, कोई मानने वाली फिर भी अली है, कोई ना मानने वाली फिर भी अली है। किसी के मानने से नहीं बढ़ता नहीं है, किसी के ना मानने से नहीं घटता नहीं है। सारी दुनिया अली को छोड़ दे। दो किरदार ऐसे हैं तारीख में जिसने इस्लाम को पाला, एक सैयदों की मां, दूसरा अली का बाबा। दो बातें इनकी मिंबर में छोड़ो, एक सैयदों की मां खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा, दूसरा अली का बाबा। अरब में ताना देना शेर की सूरत में अरबों का काम था। औरतें भी ताने देती थी, मर्द भी ताने देते थे। जब बीबी आई है ना, बीबी खदीजतुल कुबरा, क्या कहने बीबी के, 20,000 बंदा एक वक्त में बीबी के दस्तरखान पे खाना खाता था। बहुत इल्मी शख्सियत मेरे पास पीछे बैठी है और मेरी रहनुमाई हमेशा करती रहती है। इनकी मौजूदगी में जुमला कह रहा हूं। और जिस बर्तनों में खाना खाते थे वो सोने चांदी के होते थे। खाना खाने के बाद बंदे जब उठते थे, अब मैं जुमला कहने के बाद देखूंगा सैयद कहाँ बैठा है। जब खाना खाने के बाद बंदे उठते थे तो बीबी अपने नौकर को आवाज देके कहती थी, इनसे कह दे अपने जूठे बर्तन उठा के ले जाए, हमें नहीं चाहिए। सोने चांदी के बर्तन इकट्ठे कर करके बंदे गनी बन गए। बिस्मिल्लाह। सोने चांदी के बर्तन इकट्ठे कर करके ये अरब की अरबपति बीबी कफैलत की बेटी, जिसके 80,000 ऊंट एक वक्त तिजारत के लिए जाते थे। 80,000 ऊंट। ये बीबी जब मोहम्मद मुस्तफा के घर आई, बीबियों ने, अरब की कुछ बीबियों ने बीबी को ताना दिया, ओ कफैलत की बेटी, तेरा बाप इतना अमीर, तू इतनी बड़ी ताजरा, तू इतनी अमीर, तू यतीम अब्दुल्ला की कनीजी करने आ गई। तुझे मालूम है ना तेरे बाप के सर का शिमला अर्श को छूता था। क्या कहने बीबी तेरे। बीबी ने जवाब दिया शेर का, शेर की सूरत में। बीबी ने बाप की शान भी नहीं कम होने दी, शोहर का तारुफ भी करवा दिया। बीबी कहती, मैं जानती हूँ मेरे सरताज से, खुदा कसम, बीबी कहती है मैं जानती हूँ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जानती हूं मेरे बाबे के सर का शिमला अर्श को छूता, जिसकी मैं कनीज बन के आई, इसका जूता अर्श को छूता। दूसरी हस्ती सरकार इमरान, आखिरी जुमला फजाइल, अली का बाबा सरकार इमरान। मैं बार बार इमरान इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये लफ्ज ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करो, क्योंकि बंदों को बताना पड़ जाएगा कि ये कुरान में सूरत आले इमरान किसके लिए उतरी। वक्त नहीं है, फिर जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, ये बात फिर कर दें। रसूल खुदा की एक हदीस है, दीन का तालिब इल्म, आखिरी बात करो, जब दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है तो सरकार फरमाते हैं, भाईजान फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। मैं सरकार इमरान के आखिरी सजदा करो और फजाइल यहाँ खत्म करो। जब दीन का तालिब इल्म दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके पाँवों के नीचे पर बिछाते हैं। जिसके फरिश्ते पाँव के नीचे पर बिछाएं उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिसका एहतराम करे उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिसका एहतराम करे उसे आदि कहते हैं। मुजद्दिद जिसका
इसका एहतराम करें, उसे ताक के नबी जिसका बड़ा मारा है उम्मत ने नबी की बेटियों को। भाईजान की सफ़ेद था बिछाई मेरी पाक मुशहजादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तकमील इबादत एक जुमला तेरी आंसू के लिए, कोशिश करना हाय बुलंद करना। एक ही जुमला कहूँगा मिंबर में छोड़। 3 महमलों के साथ सजाद शाम से मदीना वापस चले। मेहनत करना सैयदा हाय सुनने नहीं वाए तो फिर आए किस लिए हो? घर से जो बंदा नियत करके आया ना मजलिस हुसैन में जा रहा हूँ, तो यकीनन हाय करने के लिए आया। हाय हर बंदा कर सकता है, मातम हर बंदा नहीं कर सकता। लेकिन तुम मातम नहीं कर सकता तो कम अज कम हाय बुलंद करना। क्योंकि जब कोई हाय करता है, एक 4 साल की बच्ची है जिसके कानों से खून बह रहा है, वो अपनी फूफियों से लोग पूछती है, फूफी अम्मा है जो हाय करके रोता है हमारा लग है। कोशिश करना हाय बुलंद करना। फजाइल में हर बंदा अपनी मर्जी से बैठ जाता है, अपनी तबीयत से बैठता है। सैयदा ए हाथ बंदी खड़ा, अमीर हो के ना मसाई में बैठा कर। ये ना हो तू अमीर हो के बैठा हो, तेरे कांधे के साथ सजाद होता हो। इन बहती हुई आँखों के साथ एक जुमला कह देना चाहता हूँ, आमीन कह दीजिएगा। मेरे भाई फैसलाबाद के बड़े अजीम अज़ादार सैयद शोहरत अब्बास बुखारी, उनके भाई जाकिर सैयद नजफ अब्बास, सुबह दोनों का एक्सीडेंट हुआ है और मालिक की बारगाह में चले गए। मौला उनके दर्जात बुलंद करे। बड़ा मारा है उम्मत ने अली की बेटी को। नहीं पढ़ता बाजार, नहीं पढ़ता दरबार। एक जुमला कह के मिंबर में छोड़ो। कैद आज़ाद हुई 3 मामलों के साथ सजाद। बंदे कम हाय कर बैठे, बंदे जिसने समझा है 3 मामल उसी बंदे ने हाय किए। 3 मामलों के सजाद माँ को दे के मदीना वापस पहुँचे। मदीने के बाहर सजाद मौला खड़े थे। एक मिन्नत करूं फिर और तेरी हाय के लिए, चेहरा न छुपाया कर रोते हुए। इमाम सजाद को चेहरे बड़े प्यारे लगते हैं जो रोते हुए बनते हैं। इमाम मजलिस पढ़े थे, भाई सफीर में किताब जुमला पढ़ा, इमाम मजलिस पढ़े थे। सामने तक बैठा एक शख्स कपड़ा रखे ना मुंह पे रो रहा था। इमाम ने उसे देखा, मिंबर छोड़ा, इसके सामने गए। सरदार ने इसके चेहरे से कपड़े को खींचा, इसकी आंखों से आंसू जारी थे। इसने हाथों को जोड़ के कहा, ज़रा का लाल मैं आप ही को रो रहा हूँ। इमाम फरमाते ऐसे क्यों रो रहा है? उसने कहा फिर कैसे रो? इमाम फरमाते ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे होती। हाय बुलंद करना, तेरी हाय के लिए आए बैठी, हाय बुलंद करना। बीबी को लेके सजाद मदीने के बाहर पहुंचे। काफिला ठहरा। बीबी ने सजाद से पूछा, सजाद जुमले अदब के हैं, बंदा हाय कर लेगा अगर सीने में कब्र हुसैन। सजाद ये मदीना, मैं मर जाता जुमला नहीं पढ़ता। बीबी ने कहा सजाद ये मदीना है। सजाद ने रो के कहा हाँ अम्मा ये मदीना है। अब जुमला दर्द वाला है, खुदा का संभाल करना। बीबी ने रो के कहा सजाद मैंने मदीना बाइक से पहली दफा देखा, से पहली दफा देखा है। सजाद मुझे माँ की कब्र पे जाना है, सजाद मुझे नाने की कब्र पे जाना है, सजाद मुझे नाने की कब्र पे लेके जा। 4 सतरें 4 बातें बीबी ने नाने से की हैं। 4 बातें सुनना, मिंबर में छोड़ो। बीबी आई अपने नाने के नूर महल, सजाद नाने की कब्र पे गिरे।
दोनों हाथ सज्जाद के नाने की कब्र। पहला जुमला बीबी ने कहा, हाय बुलंद करना है तेरे बस में है, तेरे सीने में मातम के दाग हो गए हैं तो सीने पे हाथ मारना। बीबी ने पहला जुमला रो के कहा, नाना नाना कब्र से वाहिदा मुझे पहचान, मैं ज़ैनब हूँ। नाना तेरी अज़ानें बज गई, मेरे मौज़न करबला में सो गए। अब भी हाई हाई में तीसरा जुमला कर दे। बीबी ने कहे थे, बीबी ने कहा सजाद आप उठिए। नहीं आया बंदा डाला, बेकाबू उठा, बेकाबू तुझसे बेटे का कुत्ता रात को आऊंगी। नाना इतना मुसलमान, नाना जितना